Good morning, students. It's me Atul Tyagi in front of you. Dear students, this is class 9th. We are studying chapter first, that is motion. Now we will study. We have studied about speed and motion. Today we will study from uniform speed. What is uniform speed? Velocity, instantaneous speed, and some important points about the velocity. Okay, let's start our video. Dear students, what is uniform speed? When a body travels equal distance in equal interval of time, then it is said to have a uniform speed. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो इस सिचुएशंस में हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. कंसीडर कीजिए कोई बॉडी 100 किलोमीटर जाती है 100 मिनट में, तो ये क्या हुआ, इसकी स्पीड कितनी होगी 100/100, दैट इज 1 किलोमीटर पर मिनट. 50 किलोमीटर जाती है 50 मिनट में, तब भी 50/50 कितना होगा 1 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है. 10 किलोमीटर जाती है 10 मिनट में, तो क्या हुआ है 1, 10 से 10 डिवाइड किया 1 किलोमीटर पर मिनट. ओके. 5 किलोमीटर जाती है 5 मिनट में, तो ये 5 से 5 कैंसिल होकर 1 आएगा किलोमीटर पर मिनट. ध्यान से देखो बेटा, हर बार वैल्यू हमारी 1 किलोमीटर पर मिनट ही आ रही है. ठीक है. सो इन दिस केस दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है हमारा? असल में इस स्पीड ही है ये, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब हमने ऑब्जर्व किया है स्पीड को, तो उस टाइम की स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. दोबारा से समझ लीजिए, जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम की जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड जो टर्म बना है इंस्टेंटेनियस, वो इंस्टेंट से बना है. ध्यान से देखिए, यदि ये क्या हमारा इंस्टेंट से बना है इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके. सो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट जो स्पीड होगी उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. बेसिकली जब आप अपने स्कूटी या बाइक या फिर कार के स्पीडोमीटर पर ड्राइव करते टाइम आपकी स्लाइटली ग्लिम्स आ जाए, बहुत जल्दी से आप एक छोटी सी झलक देख लें, तो उस टाइम जब आप देखते हैं तो उस टाइम आपको जो स्पीड की वैल्यू मिलती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपको गिवन है, एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन है, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहे हैं आप पर यूनिट टाइम, उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं. जैसे कि ये असल में कोई नई चीज नहीं है, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द स्पीड विद डायरेक्शन. व्हाट इज स्पीड विद डायरेक्शन? इसे हम स्पीड विद गिवन डायरेक्शन भी कह सकते हैं. सो जो स्पीड है वही हमारी वेलोसिटी है, बस कब होगी कब ऐसा, जब उसके साथ कोई डायरेक्शन गिवन हो. ठीक है. सो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन. मान लीजिए मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ या साउथ की बात कर रहा हूँ या ईस्ट की बात कर रहा हूँ या वेस्ट की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन होगी, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. मींस वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन. वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए क्या होगी हमारी, वो डिस्प्लेसमेंट होगी. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी क्या होगी हमारी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s, यदि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कोई बॉडी है जो s डिस्टेंस कवर कर रही है किसी टाइम t में,
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कैसे बताई जाएगी, v इक्वल्स टू s अपॉन t, वेयर s इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड या फिर ms इनवर्स कह सकते हैं, जबकि cgs यूनिट क्या होती है इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स कह सकते हैं। ध्यान रखने की बात है, कुछ हमारे नोटेबल पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट फर्स्ट क्या है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्पीड। वेलोसिटी जो होगी हमेशा स्पीड से या तो कम होगी, वेलोसिटी जो होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा वेलोसिटी का, वो या तो स्पीड से कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हैज द कांस्टेंट वेलोसिटी। मानकर चलिए यदि कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी और ये उतनी ही होगी जितनी की स्पीड होगी। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सिंगल डायरेक्शन में, ध्यान रखना है। बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे गया फिर वापस आ गया, ऐसे नहीं, तब तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी हमारी। बट यदि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उस सिचुएशन में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। हाँ, यदि वो ऐसे मूव करके फिर वापस आ रहा है तो स्पीड तो उतनी ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है। An object, third point is an object moving round a circle, इस टाइप से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, स्पीड यदि उसकी कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है, यदि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, कंसीडर कीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हर बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले ऐसे चल रही है, फिर ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर ऐसे डायरेक्शन होगी, 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 इस पॉइंट पर ऐसे डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इस टाइप से यदि हम बात करते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन है हमारी, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहती कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता प्लस डायरेक्शन भी सेम होती। नेक्स्ट पॉइंट, टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन हैव द सेम स्पीड। दो मूविंग ऑब्जेक्ट यदि हैं तो उनकी स्पीड सेम हो सकती है बट डिफरेंट वेलोसिटीज। कैसे होगी, सेम भी हो सकती है वेलोसिटी और डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ दोनों कंडीशन है, डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो वेलोसिटी सेम हो जाती, बट यहाँ पर ऑपोजिट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखते हैं। ये कोई बॉडी है, ये कोई कार है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेफ्ट में जा रही है, इस साइड लेफ्ट में चल रही है, और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट में चल रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट है हमारे लिए। यहाँ पर यदि बात करें, ये टुवर्ड्स राइट है। तो जब ये लेफ्ट में मूव करे 50 किलोमीटर पर आवर से और ये राइट में मूव करे, तो स्पीड तो दोनों की इक्वल है, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, बट वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हमारा उतना ही है 50-50, बट इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है और इसकी डायरेक्शन राइट साइड है। या फिर हम कंसीडर कर सकते हैं लेफ्ट राइट ना कंसीडर करके हम ईस्ट वेस्ट कंसीडर कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ कर लीजिए, या इसे नॉर्थ कंसीडर कर लीजिए, इसे साउथ कंसीडर, इसे ईस्ट कंसीडर, वेस्ट कंसीडर कर लीजिए, इसे वेस्ट कंसीडर, इसे ईस्ट कंसीडर कर लीजिए, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, इस टाइप से अपोजिट की बात है बेसिकली। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।
Sorry students, it is not that's all for the day. Some topics are remaining such as uniform velocity, instantaneous velocity, non-uniform velocity or the variable velocity, average velocity, and the difference between the speed and velocity. Dear students, uniform velocity, it is also known as the constant velocity. A body is said to be with uniform or constant velocity if its speed is constant and the direction is also constant. ध्यान रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपको कोई सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है. सिंपल सी बात है, जहाँ स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में हम जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड में सेम सिचुएशन इसके लिए आता है. किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट जो होगी उसे हम बोलेंगे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं या फिर वेरिएबल बोल सकते हैं. कब? या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही हो. और यदि दोनों भी चेंज होंगे, मान लीजिए स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो रहे हैं, तो भी हम इसे नॉन यूनिफॉर्म ही बोलेंगे. तो किस बॉडी की स्पीड को हम किसी बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कब बोल सकते हैं? या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, जैसे कि मान लीजिए पहले 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 15 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 मीटर पर सेकंड है, फिर 13 मीटर पर सेकंड है, फिर 18 मीटर पर सेकंड है, समथिंग कुछ इस टाइप से चेंज हो रहा है. सो इट इज वेरिएबल वेलोसिटी. या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, जैसा कि हमने सर्कल वाला एग्जांपल लिया था अभी थोड़ी देर पहले कि सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही थी, सर्कुलर ट्रैक पर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही थी, तो उस टाइम क्या थी, उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही थी. उसकी स्पीड कांस्टेंट थी बट डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी जो थी चेंज हो रही थी. और जो चेंज हो रही थी तो हम उसे कह सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, किसी रेक्टेंगुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रही है, किसी ट्राइंगुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रही है, किसी स्क्वायर शेप ट्रैक पर रिवॉल्व कर रही है, किसी पेंटागन शेप ट्रैक पर रिवॉल्व कर रही है, हेक्सागन ट्रैक शेप पर रिवॉल्व कर रही है, या फिर कुछ जिगजैग इस टाइप से मूव कर रही है. ठीक है. सो इन ऑल ऑफ दीज केस देयर मस्ट बी द वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है. यदि ऐसे भी मूव कर रही है तो क्या होगा, इस टाइप से जो होगा तो डायरेक्शन उसकी हर बार चेंज हो जाएगी हमारी. ठीक है. या फिर कंसीडर कर लीजिए इस टाइप से कोई ट्रैक हो सकता है. ठीक है. या फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके कुछ इस टाइप का ट्रैक हो सकता है. सो इन ऑल ऑफ दीज केसेस डायरेक्शन ऑफ बॉडी is changes continuously. In that case it is known as the variable velocity or the non-uniform velocity. Is it clear? So next point आता है हमारा डायरेक्शन चेंज का. हो गया हमारा स्पीड और डायरेक्शन दोनों के दोनों यदि चेंज हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हम उसे क्या बोलेंगे, या तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बोलेंगे या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि दोनों ही चेंज हो रहे हैं अब तो. ठीक है. नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो मीन है उसे हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी. मींस एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. यदि u इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर किया जाए, किसी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u हो और उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v हो, तो जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो किस टाइप से दी जाएगी, v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2. एवरेज वेलोसिटी को चाहे तो v से रिप्रेजेंट कर दीजिए या फिर v के ऊपर एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल एक बाण डंडा लगा दीजिए. इस जो हॉरिजॉन्टल डंडे को हम क्या बोलते हैं, बार. इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, v बार. क्या, v बार. इस टाइप से इसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम इस टाइप से प्रोनाउंस करते हैं, क्या, v बार. ओके. सो डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. पहली बात, हम स्पीड क्या होता है हमारा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पर यूनिट टाइम. ठीक है. ये भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन. इतना लंबा ना लिखकर हम सीधा लिख दें यदि इट इज स्पीड विद डायरेक्शन तो भी सही है. मैंने पिछले थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था, जब वेलोसिटी स्टार्ट किया था
कि चाहे तो आप ऐसे बोल दीजिए इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन, चाहे तो ऐसे बोल दीजिए, या फिर इतना लंबा यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं, भूल जाते हैं, लर्न करने में थोड़ा दिक्कत है, तो इस सिचुएशन में यदि आप ये भी लिख देते हैं इट इज स्पीड विद डायरेक्शन देन इट इज आल्सो एक्यूरेट। सो आप इसे भी लिख सकते हो, डेफिनेशन में भी डियर स्टूडेंट्स इसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन ये क्या होगी? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कंसीडर कीजिए हम, यदि हम ये कंसीडर करें, ओरिजिन को कंसीडर करें, ठीक है, यदि यहाँ पर ओरिजिन को कंसीडर करें, ये पॉजिटिव कंसीडर कर लें इस डायरेक्शन को, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लें, और यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया तो ये पॉजिटिव होगा, और फिर जब वापस आई तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस साइड चलेगी तो ये नेगेटिव वेलोसिटी होगी हमारी, ठीक है ना। या फिर हमने ऊपर की ओर कोई बॉडी उछाली है, तो ऊपर की ओर जब वो जा रही है, ठीक है, उस केस में, और जब आ रही होगी उस केस में, दोनों केस में हमारे जो होंगे वेलोसिटी ऑपोजिट होगी, यानी कि एक केस में हमारा पॉजिटिव होगा, दूसरे केस में हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। सो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग एंड जस्ट गो थ्रू इट। Dear students, please make some notes so that you can go through it easily, ठीक है। Thank you, have a nice day.